हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? बेटा आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से आगे कंप्लीट कर रहे होंगे। मैं जितेंद्र सर और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बेटा क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट पेपर, जिसे हम बोल सकते हैं या फिर तुम्हारे लिए प्रैक्टिस सेट। और ये जो पेपर है आपको बेटा 2025 में पूछा गया था। 2025 में सेट नंबर में बेटा आपको बता रहा हूँ 5। अब ये मत समझना कि सर ये 2025 में आया था 2026 में नहीं आएगा। हो सकता है 2 4 6 क्वेश्चन आपको किसमें पूछे जा सके, 2026 में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की। ये लेकिन आपके लिए प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट को बेटा दमदार तरीके से करना है, जिससे कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाए हमें करने में आसानी हो, कोई भी दिक्कत ना हो। क्यों? क्योंकि आपको बेटा 100 आउट ऑफ 100 का भी स्कोर रखना है। ठीक है ना? सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इसने बोला है संख्याओं 96 और 404 का एचसीएफ 4 है, तो इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है बेटा? एलसीएम निकालना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमारे पास बेटा एक फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये पढ़ा होगा आपने, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपको हर सेट में मिलेगा, हर पेपर में पूछा जाता है। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या और गुणा बेटा कौन सी आएगी? दूसरी संख्या। तो यहां से हमें बात करें एलसीएम हमें निकालना है बेटा। एचसीएफ मुझे कितना दिया है? 4 दिया है। और एक चीज समझो, पहली संख्या कितनी है? 96 और बेटा दूसरी संख्या कितनी है? 404। डन। अब यहां से मैं क्या करूंगा? एक्स का मान निकालूंगा। तो 96 गुणा 404 और बट्टे में आएगा बेटा कितना? 4। अब मुझे क्या करना है? इसे 4 से संख्याओं को काटना है। जब 4 से इसे काटूंगा तो बेटा ये कटेगा 101 बार। जब 96 की गुणा 101 में करूंगा तो 96 गुणा 1 में करूंगा तो बेटा 96 आ जाएगा, जीरो का जीरो होगा। और 96 गुणा 1 में करूंगा कितना आएगा? 96 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 9696। तो 9696 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी बेटा इस क्वेश्चन का क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन पर। ये था हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अब आया आपके पास दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन पहले कोशिश कीजिए बेटा आप करने की। अगर आप कर लेते तो फिर तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं कर पाते तो सीखिए, उसके बाद करिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है हमसे। बेटा क्या पूछ रहा है? मूल बिंदु से दूरी। अब ये बताइए मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु होता है बेटा हमारा 0,0 और दूसरा बिंदु क्या है? 2,5 के बीच की दूरी पूछ रहा है। दोनों की क्या पूछ रहा है? बीच की दूरी। तो इसे मान लो बेटा x1 y1 x2 और क्या y2। बस यहां से बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दीजिए रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो d बराबर बेटा अगर मैं बात करूं x2 की, तो x2 का मान है मेरे पास 2 माइनस 0, x1 का मान 0 है ना, प्लस y2 का मान कितना? 5 माइनस 0 का स्क्वायर। बस यहाँ लगा दीजिए। तो बेटा 2 में से 0 घटाऊंगा 2 और 2 का वर्ग जो होगा वो 4 होगा और 5 का बेटा कितना होगा? 25 होगा। जब इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 29। और 29 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बेटा क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है ना? चलो भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? चलिए बेटा, इसने बोला है टू कितना है? हाँ, √2 प्लस tan 45 का मान क्या होगा? देखो देखो √2 का तो √2 रहेगा। हमें किसका मान लगाना बेटा? tan 45 का। लेकिन बेटा tan 45 का मान हम जब लगा पाएंगे जब आपको त्रिकोणमिति सारणी याद होगी। अगर आपको सारणी याद है तो आपको यह भी याद होगा कि tan 45 का मान कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो बस यही आंसर होगा। ना तो हम इसमें जोड़ पाएंगे कुछ और ना ही हम घटा पाएंगे। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा? राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान। देखो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर 1 सेक स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। अब इस टेन को भी जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो बेटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होगा? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो यहां पर क्या है? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर कितना होता है बेटा? 1 होता है। और 1 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा?
राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इजी क्वेश्चन है। आगे देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। समीकरण 2x + 3y = 11 में यदि x बराबर 1 तो हमसे बेटा किसका मान पूछ रहा है, केवल और केवल y का मान पूछ रहा है। अब ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन मैंने बेटा अपनी तरफ से बनाया, ये मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया अपनी तरफ से, ये वही क्वेश्चन है जो आपको 2025 में सेट नंबर 5 में पूछे गए थे। ठीक है, ये आपका सेट नंबर 5 है, मैं उसी को कंप्लीट करा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ इसे। तो ये कह रहा है 2x + 3y = 11, तो x का मान क्या था। इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारा जो बोर्ड का पेपर है बेटा वो किस टाइप का आएगा, बोर्ड का पेपर है वो किस टाइप का आता है। तो यहाँ से मुझे x का मान रखना है बेटा 1, तो जब मैं x का मान 1 रखूँगा तो यहाँ होगा 2 × 1 + 3y = 11, तो यहाँ होगा 2 + 3y = 11, प्लस का उधर जा किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का, तो यहाँ होगा 11 - 2। जब इसमें से माइनस करूँगा तो बेटा 9 बचेगा और 3 का बन जाएगा नीचे, तो 9/3, और 9/3 बेटा 3 से 9 कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, तो यहाँ से बेटा y का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चलो भाई अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन ये कह रहा है एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद वह पद जिसका मान -81 होगा। मतलब हमसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा पद है जो कितना हो, -81 हो। तो यहाँ से एक बात करूँ तो हमें निकालना कौन सा पद, तो इसका मतलब मुझे बेटा निकालना किसका मान, n का मान। किसका मान निकालना है, n का मान। यहाँ से मुझे a का मान तो दिया है, a का मान दिया बेटा मेरे पास 21, कितना दिया 21। अगर बात करूँ मैं d की, तो d का मान क्या करूँगा, 18 में से जब मैं इससे घटाऊंगा तो यहाँ से आ जाएगा बेटा -3, और एक अंतिम पद दिया है, लास्ट में जो पद है वो कितना है, -81, -81 है। तो यहाँ से ए एन का जो मान है कितना बेटा, -81, तो यहाँ से बस एन का मान निकाल दीजिए। जब मुझे ए एन दिया तो ए एन वाले तो फॉर्मूला लगाऊंगा, a + n - 1 × d, कोई दिक्कत। अब ए एन का मान बता दीजिए, ए एन का मान दिया बेटा -81 इक्वल टू ए का मान दिया है 21 प्लस एन का मान निकालना है, और डी का मान कितना दिया, -3। अब प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 81 -21 इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, -3n +3 हो जाएगा। तो यहाँ से जुड़ जाएगा माइनस का, तो यहाँ को 2, 8 और 10 और 11 बराबर -3n + 3। अब ये प्लस का ये भी इधर किसका हो जाएगा, माइनस का होगा। जब ये माइनस का होगा तो यहाँ बचेगा -3n, तो ये हो जाएगा बेटा -115 बराबर -3n, तो माइनस से माइनस कटेगा और 3 से कितने में कट जाएगा, तो n का मान जो आएगा 115, बट्टे में कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। हाँ भाई, मैं तभी तो कहूँ यार गलती कहाँ हो रही है। चलो, क्योंकि ये तो 3 से कठिन रहा भाई ना, जब 3 से नहीं कट रहा तो n का मान पॉसिबल नहीं है, तो हमने बस गलती कहाँ कर दिया, 8 है तो बेटा 10 होगा, तो कितना होगा ये हो जाएगा 102। कितना होगा ये 102, बस यही गलती हो गई थी, क्योंकि मैंने उसको पता नहीं कैसे जोड़ दिया और कितना जोड़ दिया 3, तो यहाँ होगा बेटा कितना, -105। तो यहाँ आएगा बेटा माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ होगा 105 और बट्टे बेटा कितना 3, बस 3 से काट दीजिए, 3 × 9 और 3 × 5 = 15। तो n का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 35 आएगा। और 35 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा, राइट आंसर होगा। बस वहाँ जोड़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, आगे देखिए बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इसने बोला है एक थैले में 2 नीली, 3 सफेद और 4 लाल गेंदें हैं। 2 नीली, 3 सफेद और 4 कैसी हैं, लाल गेंदें हैं। इस थैली में से एक गेंद यादृच्छिक से निकाली जाती है, इस गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता होगी। लाल नहीं होने की प्रायिकता, तो मैं एक बार लिख लेता हूं बेटा, यहां पर मेरे पास नीली है 2, बड़ा इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। नीली कितनी बेटा 2,
और सफेद कितनी है, सफेद है भाई 3, और बेटा लाल कितनी है, लाल है 4, लाल कितनी बेटा 4। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो कुल गेंद कितनी है, कुल गेंद बेटा 4 3 7 और 2 9, कितनी कुल गेंद 9। अब पूछ क्या रहा है, इस गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करो, लाल ना हो। अब मुझे बताइए लाल हैं कितनी 4, लेकिन मुझसे ये नहीं पूछ रहा लाल नहीं हो, तो लाल कितनी नहीं है बेटा 5 नहीं, तो लाल ना होने की प्रायिकता, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, तो लाल कितनी नहीं है, लाल नहीं है बेटा 5 नहीं है, और टोटल कितनी है 9, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा कितना आएगा 5/9, और 5/9 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए चलो, किसी घटना के अवश्य घटित, तो मतलब ये कहना चाह रहा है ये घटना होगी, इसका मतलब हमें ये पहले से ही पता है कि ये होने वाला है, ये होने वाला, तो इसका मतलब 100% सत्य है, और 100% सत्य के लिए उसकी जो प्रायिकता होगी बेटा बिल्कुल 1 होगी। अगर जो हमें पता है कि ये बिल्कुल होने ही वाला है, जैसे मैं कहूं कि भाई मैं 5 मिनट में इस वीडियो को खत्म करने वाला हूं, कितने मिनट में 5 मिनट वीडियो खत्म कर दूंगा, इसका मतलब मुझे बिल्कुल पता है कि मैं 5 मिनट वीडियो खत्म कर दूंगा, तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो बेटा कितनी होगी 1 होगी। जब जिसका हमें पूरा फिक्स मान पता हो तो 1 होगा बेटा, उसकी प्रायिकता कितनी होगी 1 होगी। आगे देखिए नमा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इसने बोला है दिए गए चित्र में यदि डी ई समांतर बीसी है तो क्या है, डी ई समांतर बीसी, तो समांतर का मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बेटा समांतर दी इन दोनों, तो डी ई बट्टे बीसी का मान होगा, डी ई बट्टे बीसी का मान होगा। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जब किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं समांतर हों तो बेटा इसकी एक भुजा का अनुपात दूसरी भुजा के इन भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। कैसे, जब ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो क्या लिखूंगा बेटा मैं, ए डी बट्टे ए बी, ए डी बट्टे ए बी, मतलब ये छोटी भुजा ये बड़ी भुजा बराबर होती है बेटा छोटी भुजा और बड़ी भुजा के, इसका जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। किस किसके, छोटी भुजा क्या है डी ई, और बेटा बड़ी भुजा क्या है, बड़ी भुजा है बी सी, इसकी क्या होगी बराबर होगी। तो हमसे इसी का तो मान पूछ रहा है, बस इसका मान निकाल दीजिए। ये बताइए ए डी का मान कितना है, ए डी का मान है बेटा 3 बट्टे ए बी का मान कितना है, ए बी का मान, ए बी यहां से लेकर यहां तक बेटा, यहां से लेकर यहां तक टोटल हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा डी ई बट्टे बी सी, तो यहां से काट दीजिए, इसका जो मान आएगा बेटा कितना आएगा 1/3। अब चेक कर लीजिए 1/3 कौन सा ऑप्शन है, 1/3 है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे देखिए बेटा, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आखिरकार क्या है और क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, अच्छा एक बार कोशिश कीजिए आप, पहले आप कोशिश कीजिए इसका डायग्राम बनाने की, उसके बाद फिर मैं बताता हूं इसका डायग्राम कैसे बनेगा और इसका आंसर कैसे आएगा और कितना आएगा। ठीक है, पहले कोशिश कीजिए आप। क्वेश्चन क्या है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। देखो इसने बोला है कि एक वृत्त है बेटा, एक क्या हमारा वृत्त है जिसका केंद्र होगा, एक बाहर बिंदु है, केंद्र से लेकर बाहर बिंदु की दूरी, दोबारा पढ़ लीजिए, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, बिंदु किससे बेटा Q से, एक स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर। डन, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, Q की केंद्र से दूरी बेटा कितनी है 25 सेंटीमीटर है। तो इसके हमसे पूछ कर रहा है बेटा, इसकी पूछ रहा है हमसे त्रिज्या, क्या पूछ रहा है त्रिज्या, इसका मतलब मुझे इसका मान निकालना, तो इसको मैं x मान सकता हूं,
इसको क्यू नाम दे देते, इसको पी दे सकता हूँ। और हमें पता है बेटा जब त्रिज्या और स्पर्श रेखा के जो बीच में जो कोण बनता है वो कितने का बनता है? हमेशा 90 का। कितने का बनेगा बेटा? 90 का। तो इसके जो सामने वाली भुजा होगी कर्ड, इसे हम बोलेंगे बेटा लंब, और इसे क्या मान लीजिए आधार। तो इसका मतलब है आधार का मान निकालना है, और आधार का मान निकालने के लिए इसमें लगाएंगे बेटा पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सही है ना? कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस कितना? आधार का स्क्वायर। अब यहां से बात करेंगे कर्ड की। तो बेटा कर्ड है कितने का? कर्ड है 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। और लंब कितने का है बेटा? लंब मैंने मान लिया 24 का स्क्वायर। और आधार कितने का मान लिया? आधार मान लिया x का स्क्वायर। आप आधार को भी 24 मान सकते हो, लंब को x मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 25 का जो वर्ग होता है बेटा वो होता है 625, और 24 का जो वर्ग होता है वो होता है 576। लेकिन प्लस का आधार किसका हो जाएगा बेटा? माइनस का 576, और बराबर बेटा कितना? एक्स स्क्वायर। बस इसमें से इसको घटा दीजिए, तो शायद मुझे लगता है कि इसमें से घटाने पर कितना आ जाएगा? 49 आएगा। अब ये बता दीजिए 49 किसका वर्ग होता है? ये होता है बेटा 7 का वर्ग। तो यहाँ से जो इसके वृत्त की जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा? 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। और 7 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा? राइट आंसर होगा। ठीक है ना? चलो भाई, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, इसने बोला है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 है के संगत चाप की माप होगी। हमसे पूछ रहा है केवल और केवल चाप की माप। दोबारा पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यहां से बेटा आर का मान जो दिया है हमें दिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्यखंड का जो कोण है थीटा का जो मान है बेटा कितने का दिया है? 30 अंश का। तो केवल केवल क्या पूछा है? चाप की लंबाई। क्या पूछ रहा है? चाप की लंबाई। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि सर इसने त्रिज्यखंड बोला था हम त्रिज्यखंड निकालेंगे ना बेटा ना, हमसे पूछ कर रहा है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा क्या? थीटा बट्टे 360 और 2 पाई आर। थीटा बट्टे 360 2 पाई, बस थीटा का मान लगा दीजिए 30, और बट्टे में कितना बेटा? 360, 2 गुणा पाई का मान। देखो आंसर हमें पाई में दिया है भाई, आंसर किस में दिया? पाई में। तो पाई का पाई ही रहने दूंगा, क्योंकि मुझे फालतू का एक्स्ट्रा काम करना ही नहीं है। जीरो से बेटा जीरो खत्म, 3 से कटे कितनी बार? 12 बार, 6 दूनी 12, 12 से बेटा 12 खत्म। तो केवल केवल कितना बचा? पाई। कितना बचा? पाई। अब ये देख लीजिए पाई कौन सा ऑप्शन है? पाई है बेटा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसका आंसर क्या आएगा? पाई आएगा। और पाई कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलो, इसने बोला है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका मतलब एक बेलन है बेटा जिसकी त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। ये मैंने एक बेलन बना दिया जिसकी बेटा आर का जो मान दिया वो 3 सेंटीमीटर दिया है, और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई बेटा 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा है, इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये कहना चाह रहा है इसके शीर्ष पर एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? अर्धगोला। तो अर्धगोला बेटा इस टाइप से ऊपर रखा हुआ है, ये अर्धगोला रखा हुआ है। अब हमसे कह रहा है इसका हमें क्या निकालना है बेटा? इसका निकालना है क्षेत्रफल। क्या निकालना है इसका? क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल में है क्या क्या? ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अब देखो इसमें है क्या क्या, ये समझ लीजिए बेटा। एक तो बेलन है, एक अर्धगोला है, लेकिन ध्यान रखना एक यहाँ पर बेटा एक वृत्त हो रहा है। ये क्या है? वृत्त। क्या क्या है? बेलन, अर्धगोला और क्या? वृत्त। बस इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। इसका जो पूरा क्षेत्रफल होगा क्या होगा? बेलन का वक्रपृष्ठ, किसका बेटा? बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ प्लस ये क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल। बस यहां पर मान लगा दीजिए। बेलन का क्या होगा बेटा? बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच।
वृत्त अर्धगोले का क्या होता है, अर्धगोले का होता है 2πr², और वृत्त का क्या होता है बेटा πr²। बस इन दोनों को जोड़ दिए, 2πr² और πr², ये हो जाएगा बेटा 3πr²। तो 2πrh प्लस 3πr², बस कॉमन ले लीजिए, कॉमन आएगा बेटा पाई और आर, तो यहाँ से क्या बचा 2h बचा प्लस 3r बचा। अब यहाँ पर मान लगा दीजिए किस किस का मान कितना कितना है। मुझे तो भाई ऑप्शन ही ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ ना हो गया हो। चलो देखते हैं भाई। पाई का मान होता है बेटा 22/7 और आर का मान हमें कितना दिया 3 सेंटीमीटर। 2 गुणा एच का मान बेटा कितना है, एच का मान है 5 प्लस 3 गुणा आर का मान है 3। आर का मान कितना है 3। तो 22×66/7 गुणा 5 दूनी 10 ही हो गया और 3 3 9 हो गया। 10 और 9 कितना हो गया 19। 10 और 9 कितना हो गया 19। चलो भाई एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा सा देखा जाए तो क्या होगा। यहाँ क्या हुआ है कि बेटा इस ऑप्शन में यहाँ पर बेटा पाई है, क्या है पाई, और यहाँ पर भी क्या है पाई, यहाँ पर भी पाई है और यहाँ पर भी पाई है। बस पाई थोड़ा सा लगा नहीं है, हट गया है। अब हम चेक करेंगे क्योंकि इसका जो आंसर दे रखा है वो पाई में दे रखा है, आंसर दे रखा है पाई में। बस यहाँ पाई का तो पाई रहने दीजिए। आर का मान लगा दीजिए बेटा 3, 2 इंटू एच का मान, और एच का मान कितना है, एच का मान है बेटा 5 प्लस 3 गुणा आर का मान है 3। अब एक समझिए 3 दिया 9, 5 दूनी 10, 10 और 9 कितना हो गया 19, 19 से कितना हो गया 57, 57 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऐसे करके आएगा भाई, इसलिए थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ हो गया है। बस आप पाई लगा देना। क्या लगानी है आपको, पाई लगानी, ठीक है। चलो फिर भाई आगे बात करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है। इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा की त्रिज्या के साथ बने कोण का मान। ये तो समझ में नहीं आया होगा, आप दोबारा समझ लीजिए। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है एक वृत्त की स्पर्श रेखा, एक वृत्त है बेटा, एक उसकी क्या है एक स्पर्श रेखा है, ऐसे करके कि स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु होगा ये, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है, को केंद्र से क्या किया बेटा मिलाया गया है। इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर, इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा की त्रिज्या के साथ, स्पर्श रेखा की त्रिज्या के साथ जो कोण का जो मान होगा वो कितना होगा, ये हमें पता है बेटा कितने का होता है 90 का होता है। और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा आंसर होगा। डन। आगे देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछा जाता है और ये दो दो नंबर में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है 1+tan² अपॉन 1+cot² का मान होगा। सिंपल है। देखो इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाओगे तो तुम्हें तोड़ के करना पड़ेगा, तो तोड़ के करोगे तो भी तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहता हूँ भाई डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा दीजिए। कैसे, हमें पता है बेटा 1+tan² जो फॉर्मूला होता है ये होता है sec²। इससे पिछले वाले एक दो क्वेश्चन को छोड़कर पीछे में बता चुका था ये तुम्हें, sec² अपॉन 1+cot² का होता है बेटा cosec²। क्या होता है cosec²। अब देखो cosec उल्टा किसका होता है, cosec होता है बेटा साइन का उल्टा, तो इसको लिख सकता हूँ साइन ए। और sec किसका उल्टा, sec होता है हमारा cos का उल्टा, sec किसका होता है cos का उल्टा। तो ये बताइए साइन बट्टे cos क्या होता है, साइन बट्टे cos हो जाएगा बेटा tan ए। क्या हो जाएगा tan ए। और tan ए यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा tan ए, सॉरी इन दोनों पर स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा, यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा और यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा। तो कौन सा होगा tan² है, और tan² कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। आगे देखिए बेटा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो त्रिज्यखंड निकालना है बेटा, में क्या निकालना है त्रिज्यखंड निकालना है। तो यहां से त्रिज्या का बेटा आर का जो मान दिया वो दिया हमें 7 सेंटीमीटर,
और थीटा का जो मान दिया वो दिया है 60 सेंटीमीटर, मतलब 60 अंश। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि त्रिज्यखंड ही तो पूछा है। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है बेटा थीटा बट्टे, कितना होता है? थीटा बट्टे 360 और पाई आर स्क्वायर। बस मान लगा दीजिए और आंसर निकाल दीजिए। 60 बट्टे 360, पाई का मान होता है बेटा 22 बट्टे 7, और आर का मान दिया हमें 7 गुणा 7। बेटा 7 से 7 खत्म, 6 से 6 बार, 2 से 3 बार, और 2 से कितने बेटा? तो 11 सत्ते कितना हो गया? 77, और बट्टे में कितना आएगा? 11 सत्ते 77, और बट्टे में कितना आएगा? 3। और यहाँ लगाऊंगा मैं क्या बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ क्षेत्रफल दिया है, और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कौन सा है? 77/3। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा बेटा। क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा। आगे देखिए, चलो 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, अच्छा ये भाई इधर चला गया, अब समझे क्या है। इसमें बोला किसी गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 452 सही 4/7 है। 452 सही 4/7 है, तो इसकी त्रिज्या होगी। तो बेटा हमें दिया है गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ है बेटा 452 सही 4/7 है। ये ध्यान रखना, इस टाइप से दिया है हमें, ठीक है। गोले का वक्रपृष्ठ होता क्या है? गोले का वक्रपृष्ठ होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर। इसको बस सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 7 चौक 28, 28 में 4 जोड़ो 32 का 2, कैरी कितना होगा बेटा? 3, 7 पंजे 35, 35 और 3 38, 3 में 7 चौक 28, 28 और 3 क्या कर दिया भाई मैंने? दोबारा देखो, उल्टा उल्टा करते। 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना हो गया? 18, 18 का 8 कितना बचा? 1, 7 पंजे 35, 35 और 1 36 का 6 कितना बचा? 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31, और बट्टे बेटा कितना? 7, ठीक है। अरे इसकी इसमें गुणा कर लो, इससे जोड़ दो, इतना ही आएगा। मैंने पहले ही जोड़ दिया उसे। तो यहाँ पर बेटा निकाल दीजिए बस आर का मान, 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 31 68, बट्टे बेटा कितना? 7। तो 7 से 7 कटेगा, क्योंकि 7 ऊपर जाएगा, 22 और 4 कहाँ पर जाएगा? नीचे। तो आर स्क्वायर बराबर बट्टे 4 गुणा 22, 4 गुणा कितना? 22। अब देखो, जब कोई संख्या बट्टे में नहीं तो मुझे यहाँ से ये पता चल जाएगा ये 22 से बेटा पूरी बार कटेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले मैं इसे 4 से काटता हूँ। किससे काटना बेटा? 4 से। 4 से काटा एक बार, 4 सत्ते 28, 3 बचा, 36 होगा, 4 नियम 36 और 4 दूनी 8। अब 11 से काट लीजिए। 11 से काटा बेटा 2 बार, 11 से काटो, 11 सत्ते 77, 2 बचा, 22 होगा, 11 दूनी। अब 2 से काट दीजिए, तो आर स्क्वायर का जो मान आएगा 2 से काटूंगा तो बेटा ये आएगा 36 दूनी 72। आर स्क्वायर का मान 36 है, लेकिन अगर मैं बात करूँ आर की, तो आर का मान आ जाएगा बेटा कितना? 6 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। और 6 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा? राइट आंसर होगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, चलो देखिए बेटा, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होगा। हमसे क्या पूछ रहा है बेटा? शून्यकों का गुणनफल। अब हमें बस ये पता होना चाहिए शून्यकों को गुणनफल का एक फॉर्मूला होता है बेटा। गुणनफल का क्या होता है? एक फॉर्मूला। गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? गुणनफल का फॉर्मूला होता है बेटा C/A, C/A। बस यहां से ABC का मान निकाल लो। A का मान है बेटा 4, B का मान होगा -4, और C का मान कितना होगा? -1। बस यहाँ लगा दीजिए। C का मान बेटा -1 बट्टे A का मान कितना है? 4। तो कितना है? -1 बट्टे 4। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी
इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 3x² - 4x + 4/3 = 0 का विविक्त कर होगा। हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, विविक्त कर। और विविक्त कर को हम बेटा लिखते हैं हम d बराबर b² माइनस में क्या 4ac, d बराबर b² और माइनस में क्या बेटा 4ac। तो बस यहां से निकाल दीजिए d बराबर abc का मान निकाल दीजिए। तो यहां से a का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 3 आएगा, b का मान माइनस का 4 आएगा और c का मान बेटा कितना आ जाएगा, c का मान आएगा 4/3। बस इन तीनों वैल्यू को इसमें लगा दीजिए और आंसर निकाल दीजिए। यहाँ बेटा -4 का स्क्वायर -4 गुणा ए का मान कितना है, ए का मान बेटा 3, सी का मान कितना 4/3। 3 से 3 खत्म, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 16 में 16 घटाया कितना आ गया 0। और 0 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा, राइट आंसर होगा। डन। सब भाई जी क्वेश्चन है, घबराने वाली बात कोई भी नहीं है, आराम से कर सकते आप आसानी से। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, चलो निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा। क्या पूछ रहे बेटा, माध्य। चलो इसको बता दो, पहले इसको और देख लेते तब इसको बताऊंगा मैं। निम्नलिखित सारणी का माध्य का वर्ग, क्या पूछ रहे हैं हमसे, माध्य का वर्ग। माध्य का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, पहले बारंबारता को हम जोड़ते हैं। जब बारंबारता को जोड़ूंगा तो ये देख लीजिए बस क्या आएगा, देखो बेटा, देखो 6 का तो 6 आएगा, 6 में जब मैं 8 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 8 और 6 14। जब 14 में बेटा 10 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 24, 24 में जब 9 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 33 और 33 में जब 12 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 45। अब मुझे क्या करना है, जो 45 है बेटा 45 का मुझे करना आधा, तो पहले एक जोड़ लीजिए 46 हो गया। अब करिए बेटा 40 का आधा, 40 का आधा कितना होता है 23 होता है ना। अब देखो बस इसमें 23 से बड़ी संख्या कौन सी, 23 से जस्ट बड़ी वाली कौन सी 24, और 24 का जो वर्ग अंतराल होगा या वर्ग होगा, माध्यक वर्ग जो होगा वो कितना होगा 20 से 30, कितना होगा 20 से 30। और कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा, राइट आंसर होगा।